मुसलमान इस देश के शहरी हैं। अगर पंचर लगाने की बात कह रहे हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके और एक ऐसे अमल को वो कर रहे हैं। अरे आप 11 साल से हैं, आपने हमारे हिंदू भाई नौजवानों को कितने रोज़गार दिए। हम कहते हैं कि पंचर लगाना देश का अपमान नहीं है, लेकिन देश के अपमान ये है कि हम सबसे बड़े पद पर बैठ कर के देश के शहरियों को बांटे हिंदू मुस्लिम में। ये सबसे बड़ी बेवफाई है देश के साथ में। पंचर लगाना अपमान नहीं है देश का। आप हिंदू मुस्लिम बराबर इस मसले को ताज़ा रखना चाहते हैं और देश को बांटने 2013 की अमेंडमेंट लाने वाले लोगों से थी। आप यहाँ वक्त में कहाँ चले गए? इसको सुधारते। आपने सज़ाएं कम कर दी। आप एक ऐसा वो लेकर आए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम उसका कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता, उसका कोई क्राइटेरिया तय नहीं है। आपने नॉन मुस्लिम भाइयों को, जो हज़ारों साल से एक परंपरा चली आ रही थी कि कोई भी नॉन मुस्लिम किसी भी वली फ़कीर के पास जा सकता है और हर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के पास दुआ के लिए जाते हैं, मजहबी लोग, तो वो खुश होकर के जैसे जिसकी हैसियत होती है वो दान देता है। तो आपने उस पर रोक लगा दी। दान पर रोक तो नहीं, नहीं वक्फ करने पे नहीं, वो दान जो होता है वही वक्फ होता है। जो बड़ा होता है वो वक्फ होता है। अगर थोड़ा बहुत जो देते हैं वो आदमी थोड़ी सी देर में जो है खा पी लेता है उसे, लेकिन कोई राजा महाराजा जो देता है किसी को दान तो अपनी हैसियत से देता है कि मैं क्या कर दूं, मैं यहाँ पर क्या बनवा दूं, मस्जिद बनवा दूं, यहाँ पर मंदिर बनवा दूं। यहाँ पर जैसे मुस्लिम बादशाहों ने भी दान दिए, मंदिर बनवाए, हिंदू बादशाहों ने, महाराजाओं ने मस्जिदें बनवाई हैं, राजस्थान में उसकी मिसालें हैं। लेकिन मौजूदा सरकार इस इंसानी रिश्ते को भी ख़त्म कर देना चाहती है। लेकिन सर गृह मंत्री कह रहे हैं कानून सदन ने बनाया है, मानना तो पड़ेगा सबको। 240 सीटें हैं उनके पास में और किस तरह से बैसाखियों को वो लेके चल रहे हैं वो वही जान रहे हैं। तो इसलिए तो मेजोरिटी से तो पास भी नहीं है, सही पूछिए तो। जो अगर एक इंसानियत के ऊपर और अक़दार के ऊपर अगर वोटिंग कराई जाए कि भाई कौन कौन है, तो उसमें ही जो है वो अब क्या उसकी हैसियत है मैं क्या कह सकता हूँ, आप समझ रहे हैं। लेकिन संविधान ने सहमति असहमति का सबको इख्तियार दिया है। ये काला कानून जो किसानों के लिए लाया गया था, उससे किसानों की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी। इसी तरह से ये कानून देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और गंगा जमनी तहजीब के लिए, सेकुलरिज्म के लिए, देश के संविधान के प्रेम्बल में जो कुछ कहा गया है उसके लिए ये बहुत ही दुखद भरा एक कानून पास किया गया, आनन फानन जल्दबाजी में किया गया है। और इसमें जो मज़हब के स्कॉलर्स होते हैं किसी भी, उनसे भी राय नहीं ली गई है। मुसलमान इस देश के शहरी हैं। अगर पंचर लगाने की बात कह रहे हैं तो ये बड़ी शर्म की बात है कि एक कम्युनिटी को टारगेट करके और एक ऐसे अमल को वो कर रहे हैं। अरे आप 11 साल से हैं, आपने हमारे हिंदू भाई नौजवानों को कितने रोज़गार दिए। हम कहते हैं कि पंचर लगाना देश का अपमान नहीं है, लेकिन देश के अपमान ये है कि हम सबसे बड़े पद पर बैठ कर के देश के शहरियों को बांटे हिंदू मुस्लिम में। ये सबसे बड़ी बेवफाई है देश के साथ में। पंचर लगाना अपमान नहीं है देश का। नहीं, उनका कहना है कि भला नहीं हुआ, उन एजुकेशन से ईश्वर के नाम से हम शपथ लेते हैं और सबसे बड़ा झूठ ईश्वर के नाम पर शपथ लेने वाले बोलते हैं। सबसे बड़ी देश की दुखद और देश के लिए सबसे बड़ा मसला यही बात बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट दस्तूर का, बाबा साहब के कानून का संरक्षक है और उसके मुताबिक ही फैसला देगा। नहीं, सरकार का भी यही कहना है कि जो काम वक्फ बोर्ड को करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, इसलिए जो गरीब मुसलमान अगर कुछ कमियां खामियां पिछले कानूनों में थी तो उसको दुरुस्त किया जाता। आपने तो जो है वो उसको सज़ा और कम कर दी, तो आप तो और छूट दे रहे हैं कि वक़्फ़ का माल लूट रहा है, ले लो, सज़ा कम होगी तो जाहिर सी बात है। आपने लिमिटेशन एक्ट को जिसमें भी नाफिज कर दिया कि जो बैठा है वो हमेशा काबिज हो जाएगा वोट की जगह पर। आपने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की कैद लगा दी। कोई क्राइटेरिया किसी के पास दुनिया में नहीं है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सर्टिफिकेट इशू करे, लेकिन आप जो है आप सर्टिफिकेट भी अब इशू होगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये क्या बात है? ये कोई कानून है? ऐसे ही जो नॉन नहीं, आपने पढ़ा नहीं शायद। आप देखिए उसमें क्या लिखा हो, प्रैक्टिसिंग 5 ईयर्स मुस्लिम होना चाहिए। नहीं, मैं जेपीसी में था, इस पर बहस हुई है, आप पढ़िए उसको। तो एक तो ये आपने किया, आपने ये भी किया कि जो है वो नॉन मुस्लिम भाई जो है वक़्फ़ नहीं कर सकते हमारे। अब वो कोई जो है मस्जिद में, मज़ार पे कहीं जाता था और खुशी होकर के कि भाई वो अपनी हैसियत के द्वारा वक़्फ़ कर सकता था कि मैं ये दान दे रहा हूँ, वो भी नहीं कर सकता। चूँकि आप हिंदू मुस्लिम बराबर इस मसले को ताज़ा रखना चाहते हैं और देश को बांटने में लगे हुए। देश कोई सरहदों में नहीं इंशाल्लाह बटेगा कभी, बहुत मजबूत हैं हम सब लोग, सारे हिंदुस्तानी, लेकिन दिलों और जहनों को बांटने की कोशिश सन 47 से ज़्यादा की जा रही है। भाई ये आरोप लगता है कि वक्त जिसको उंगली रख देता है उस जमीन पर अपने हो जाती थी। इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं हो सकता।
वक़्फ़ की ज़मीनें तो खुद गवर्नमेंट के उसमें है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन चीज़ों को कहा कि ये वक्फ़ हैं, कहीं पुरानी कब्रें हैं, कहीं पुरानी मस्जिदें 500, 600, 700, 800 साल की, वो सब वक्फ़ हैं। गरीब मुसलमान बच्चों की तालीम का जो बजट था, सरकार माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उसको ख़त्म कर दिया उसने। ये इतने बड़े हमदर्द हैं, एक भी मुस्लिम को सीट नहीं दे सकते किसी को। एक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में भी किसी मुसलमान मिनिस्ट्री थे, एक दो बेचारे नकवी और शाहनवाज साहब थे, उनको भी पॉलिटिकल सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया गया। बंगाल में जो कुछ भी हिंसा हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। पुरअमन तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करने चाहिए। देश की संपत्ति को, देश के लोगों को, अपने भाइयों को, सब भाई हैं देश के, उन सब किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अपनी बात उठाने का, अपने हक की बात करिए, लेकिन अपने हमवतन का, अपने पड़ोसी का, अपने किसी जो है उसकी इज्जत, माल जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो एक कानून को बनाना चाहिए सही सोच समझ के, सबकी भागीदारी के साथ। कानून बनाने का ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजॉरिटी है, जो मर्जी कानून बना लो और जल्दबाजी में कानून बना लो, आधी रात को कानून बना लो। ये दिस इज़ नॉनसेंस। ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। जैसे अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है, दिस इज़ अब्यूज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है पूरे देश के हित में, और वो देश का हित चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो। इनके बारे में भी कानून बनाने के वक्त पूरे 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि हर कानून, हर फैसला, हर पॉलिसी के बाद फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, भाईचारा बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कोर्टों में अब देखिए, ये जो ही पास किया कानून, उससे पहले ही उतावले थे लोग कोर्ट में आने के लिए। तुरंत कितने लोग कोर्ट में आए हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्लियामेंट ने बदमाशी की है, सिंपल। और पार्लियामेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, पॉलिसी कुछ भी बने, आफ्टर ऑल देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी तरह देखने की कि ये जो काम कर रहे हैं, ये संविधान के मूल भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस कानून के साथ अगर मान लो वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे कोई काम करना था, वक़्फ़ पे कोई काम करना था, पहले तो अगर या तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना था एक देश के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो खुद को शामिल करना चाहे करे, छूट है पूरे देश के लोगों की। कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का लड़की जो शादी के काबिल हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई बैन नहीं। और अपने रीति रिवाज से भी जो करना चाहता है वो भी कोई बैन नहीं। इसलिए स्वेच्छा से लोगों ने कोई विरोध नहीं किया उस कानून का। जो पढ़े लिखे तबका या कोई ऐसा है, एक रिलीजन दूसरे के रिलीजन में आपस में कोई टांग